नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हिंदी विषय के बाद अब हम लोग लेकर के उपस्थित हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का आपका जो जून का मंथली एग्जाम होने वाला है, माध्यमिक मासिक परीक्षा जून, उसका संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी प्रकार का आपका जो प्रश्न पत्र है पूरा एग्जाम में पूछने वाला है, जिसका विषय कोड 105 होगा। समय आपका 1.5 घंटे का होने वाला है और कुल 4 पृष्ठ होंगे, कुल पूर्णांक 50 होंगे, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन होगा। 25 ऑब्जेक्टिव, 25 सब्जेक्टिव। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का हम आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। आपको इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का पूरा आंसर बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम बड़ा एकदम नहीं करना चाहेंगे। डायरेक्ट आपको ऑल टू ऑल सब्जेक्ट ऑल टू ऑल क्वेश्चन का आंसर दिखाने वाले हैं, जिससे कि आपका टाइम लॉस नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो को डलाने में काफ़ी लेट हो चुका है। आपको तैयारी भी करना है, याद भी करना है। इस कारण हम फटाफट से आपको केवल आंसर फॉर सब क्वेश्चन का दिलाने वाले हैं और यह 100% लड़ेगा। जिस प्रकार से अभी तक आपका हर एक विषय में लड़ा है, हर एक मंथली एग्जाम में, उस प्रकार से यह भी आपका प्रश्न पत्र लड़ने वाला है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो चलिए बिना समय का हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहला आपका प्रश्न कह रहा है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगरी पृथ्वी की सब बसने वाले नगरों में से श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती का विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगर से की है। तो इस प्रकार से आप पूरा अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का उत्तर लिख दीजिएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। फिर आपका दूसरा नंबर प्रश्न है विद्वान पुरुष ब्रह्मा की प्राप्ति किस प्रकार करते हैं। तो यह आपका प्रथम नंबर चैप्टर से है संस्कृत का। इसका उत्तर यहाँ पे आपका कॉपी में उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोग का टाइम बचाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो यह भी प्रश्न आपका संस्कृत के बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चारों आलसियों पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते हैं। तो यह आपका चैप्टर नंबर 3 अलस कटा चैप्टर से है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है पाटलिपुत्र में प्राचीन जो महोत्सव होता था वो था कौमुदी महोत्सव, जो कि आपका चंद्रगुप्त के वंश में मनाया जाता था। इसका उत्तर आप इस प्रकार से पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृत पाठ में के लेखक क्या संदेश देता है। तो यह आपका चैप्टर नंबर 5 से है लिया गया प्रश्न। इसका उत्तर आप यहाँ पर से लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन से ही सही समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है। विदेशी भी भारतीय संस्कार का जिज्ञासु है, मतलब जिज्ञासा है विदेशियों में भी। फिर इसका उत्तर आप लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। यह आपका प्रथम नंबर पाठ है, जिसमें कंठोपनिषद से यह जो लाइन बताया गया है कि आत्मा एकदम सूक्ष्म भी है और बड़ा से बड़ा भी है, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तो इसका आवाज़ आप इतना उत्तर लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो चैप्टर नंबर 4 से आपका लिया गया है कि ऋषियों की कल्पना जीवन की प्राय सभी अवसरों में वेद मंत्र का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन, परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। इस प्रकार से आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण के वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें।
तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिला ने भी काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 और 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अल्पना, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी वैदिक काल ऋषियों की मंत्रों की दर्शनाएँ थी। तो यह आपका चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, इस भारतीय संस्कृत लेखिका। इससे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 की भारतीयों की विशेषता का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपको अपने ही बारे में भारतीयों की विशेषता लिख देना है कि भारत जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति में भेदभाव ना मानते हुए एकता का भाव से रहते हैं। सभी भारतीय देशभक्त, आकर्षक एवं दूसरे के रूपी आदर्श रूपी हैं। इस प्रकार से आप अपने देश के बारे में लिख सकते हैं कि भारतीय किस प्रकार के होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 11, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। यह आपको पता होना चाहिए कि आप लोग का 1 से लेकर के 10 तक लघुत्तरी प्रश्न है, उसके बाद आपका दीर्घोत्तरी आ जाता है। तो यह थोड़ा बड़ा प्रश्न होगा, तो इसका उत्तर आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर से लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। तो इस प्रकार से आप पूरा इसका क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, आलसी पुरुषों ने से आग से कैसे निकाला गया, किसने निकाला। तो आलसी पुरुष को वहाँ के जो लोग थे काम करने वाले वो निकाले थे। आपको थोड़ा बड़ा करके आप इसमें लिख सकते हैं, हमको जितना समझ में आया हम लिख दिए हैं, इसे आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नंबर आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। इस प्रकार से आप इसे और बड़ा करके लिख सकते हैं। हमें जितना समझ में हम लिख दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आपके अगले एवं अंतिम प्रश्न की ओर। तो आपका अगला अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 संस्कार में मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व के संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधित संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थी संस्कार एवं 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिला जुला के 16 संस्कार आपका होता है। इस प्रकार से आप पूरा उत्तर लिख सकते हैं। इसका आपको PDF के रूप में आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की डायरेक्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग में से आप जितना भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 25% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो कृपया हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इस छोटा सा फैमिली को बड़ा करिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो दोस्तों बस जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।